और अब आपको मुंबई ले चलते हैं। एक खौफनाक मर्डर केस की दास्तान बताते हैं। आपको श्रद्धा का मर्डर तो याद ही होगा, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए गए थे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मुंबई में हुआ है। पूरे देश में चर्चा जोर पकड़ रही है। एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर जैसा मामला सामने आ गया है। 56 साल के शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप इसके ऊपर लगा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है ना, हत्या के बाद शव के साथ जो कुछ किया इस शख्स ने, जिस तरीके की बर्बरता की है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वारदात श्रद्धा मर्डर केस से भी ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है। पहले इश्क किया, फिर सुपारी उठाई और महबूबा के जिस्म पर आरी चलाई। नरपिशाच ने हैवानी अनुष्ठान किया और अपने ही बेडरूम को शमशान बना दिया। पहले पेड़ काटने वाली आरी से अपनी ही मोहब्बत की लाश के टुकड़े किए, फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों को कुकर में डालकर उबालता रहा और 9 साल पुराने इश्क को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर किस्तों में छुटकारा पाता रहा। तारीख 7 जून 2023, जगह मीरा रोड, वक्त शाम करीब 7 बजे। यही वो वक्त था जब पुलिस मुंबई में मीरा रोड के गीता नगर फेज 7 की गीता आकाशदीप बिल्डिंग पहुंची। दरअसल पुलिस को बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 से बदबू आने की खबर मिली थी। इस फ्लैट में मनोज सानी उम्र 56 साल, सरस्वती वैद्य उम्र 32 साल की रिहाइश थी। दोनों यहां 3 साल से लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। लेकिन जिस वक्त पुलिस पहुंची, सोसाइटी के जे विंग में बने फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो मंजर ऐसा था कि बड़े से बड़ा जिगर वाला भी दहल जाए। एक बेड पर खून से सनी पेड़ काटने वाली आरी थी। किचन के फर्श पर सिर के कटे बाल पड़े थे। गैस चूल्हे पर कुकर में इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े थे। किचन के सिंक में अधजली हड्डियां पड़ी थी। शरीर के कुछ टुकड़े बाल्टी में पड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये मनोज सानी की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की लाश के टुकड़े थे। लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। और लाश के टुकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस गिन भी नहीं सकी। जांच के लिए सीधा लैब भेज दिया गया। इसी के साथ हैवानियत की ये कहानी भी टुकड़ों टुकड़ों में खुलने लगी। पता चला कि मनोज सानी अपने लिव इन पार्टनर के मर्डर के बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। उन्हें कुकर में उबालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसता था और ठिकाने लगाता जा रहा था। फ्लैट नंबर 704 ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद्य रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा। और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। ये वही घर है। फिलहाल आप कहते हैं इश्क और कत्ल कभी छिपते नहीं है। मनोज साने के इश्क का हाल हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कत्ल का राज खुला कैसे। आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। दरअसल मनोज साने जिस फ्लैट में रहता था उसके आसपास रहने वाले लोग स्मेल से परेशान थे। इन्हीं में से एक फ्लैट में रहने वाले लड़के ने सोसाइटी मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, लेकिन उससे पहले वो अपनी शिकायत लेकर खुद मनोज साने से मिला था। मैंने उनको बोला कि
ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है। सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख ले, तुमने घर में शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना है, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ। फिर मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा इशू है, क्योंकि वो स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर, और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। पुलिस का दावा है कि मनोज साने ने सरस्वती का मर्डर रविवार यानी 4 जून की सुबह किया और मामले का खुलासा 7 जून यानी 3 दिन बाद हुआ। मनोज साने के घर में फ्रिज नहीं था, जाहिर है लाश सड़ रही थी और उससे उठती हुई स्मेल को दबाने के लिए वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। यही रूम फ्रेशनर उसे शक के कटघरे में खड़ा कर रहा था। बहरहाल शाम को वो जिस वक्त अपने फ्लैट पर लौटा, पुलिस उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। वो बोला था कि मैं शाम को आऊंगा, उसको लगा होगा कुछ नहीं है, क्यों आया अंदर। जैसे लिफ्ट खोला तो पुलिस वाले ऑलरेडी थे ही अंदर, सब इंक्वायरी चली रही थी। तो ब्रोकर भी था, तो ब्रोकर बोला इन्हीं का तो घर है। अच्छा। तो उसको पकड़े पुलिस अंदर ले कितने गई। बजे की बात होगी है? ये तो मैं भी नहीं था, एक्चुअल आपको बता तो नहीं सका, तो भी 6, 6:30, 7 बजे की बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सूरज ओझा ने मनोज साने के उस पड़ोसी से भी बात की जो पुलिस वालों के साथ मनोज के फ्लैट के भीतर गया था। उसने मौके वारदात की जो तस्वीर बताई वो दहलाने वाली थी। अंदर गए तो बड़ी वाली मशीन थी जिससे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर अंदर हॉल में जो है वो वही काली पॉलीथीन बेडरूम में और किचन में था वो जो है कटा हुआ। क्या कुछ देखा आपने? हड्डी वगैरह वही देखे कटे हुए। मुंडी, पैर, हाथ वगैरह भी हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सब। अच्छा। 56 साल का मनोज साने और 32 साल की सरस्वती इस फ्लैट में करीब 3 साल से रह रहे थे और दोनों ही सोसाइटी के बाकी लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। मैं 5 साढ़े 5 बजे निकलता हूँ, तो एक बार मैंने उनको देखा, वो कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे थे। तो मैं, कोई भी ऐसा होता है जो कुत्तों को बिस्कुट वगैरह खिलाता है, फ्रेंडली होकर उनसे, मेरे को इंटरेस्ट है डॉग्स में, तो मैंने बात करने की कोशिश की, फील किया मैंने कि चलो बात करते हैं कौन लोग हैं। लेकिन उनके एज डिफरेंस मुझे दिखा था, वो मुझे फील हुआ कि इनका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब से कपल हैं। तो मैं बातचीत करते करते रुक गया, फिर मैं निकल गया। और अभी सुबह घूमने निकलते थे, कुत्तों को बिस्कुट खिलाते थे, वॉक के लिए निकलते थे। फिर उसके बाद बस लोगों को यही याद है। रूटीन कब से उनका बंद हो गया है? 2-3 दिन से नहीं दिख रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे बदबू आने लगी थी। तो ये बिल्डर का फ्लैट है, इसमें वो रहते हैं। तो उन्होंने किसी एजेंट को फ़ोन किया, उसके बाद वो एजेंट आया और फिर पुलिस साथ में थी और उसको देखते ही वो भागा, जो था मर्डरर वो भागा। बस इतना मुझे पता चला है। बताया जाता है कि सरस्वती अनाथ थी। 2014 में उसकी मुलाकात बोरीवली की एक राशन की दुकान में काम करने वाले मनोज साने से हुई। दोनों की पहचान बढ़ी और वो लिव इन में रहने लगे। सवाल ये है कि मोहब्बत के 9 साल पुराने सफर में कत्ल का मोड़ क्यों आया? ये इसके पीछे ये क्यों हुआ, इसका कारण अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो नयानगर पुलिस थाने हैं उन्होंने जांच शुरू कर दी है और उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है मनोज साने को। धारा 301 और धारा 302 और 201 इसके तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पूरी जो जानकारी सामने नहीं आई कि ये क्यों हुआ। इस खौफनाक मर्डर के पीछे की थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश खुद कत्ल के आरोपी मनोज साने ने की है। सोर्सेस के मुताबिक उसने पुलिस को बताया उसे सरस्वती वैद के किसी और से अफेयर का शक था। इसी बात पर 3-4 दिनों से दोनों में मारपीट होने लगी थी और सरस्वती ने 3 दिन पहले जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी यानी कि मनोज साने अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उन्हें शक था, मनोज को शक था कि सरस्वती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद इस झगड़े में कुछ दिनों से चल रहे मारपीट में सरस्वती ने आत्महत्या कर ली, जहर पी लिया। लेकिन इस आत्महत्या का ब्लेम जो है मनोज पर ना आए, इसलिए मनोज ने शव को ठिकाने लगाने का इरादा किया, शव को ठिकाने लगाकर निर्णय लिया। लेकिन मनोज की इस दलील में दम नहीं दिखता, क्योंकि अपनी मोहब्बत पर आरी चलाने, उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ठिकाने लगाने के लिए किसी आशिक या इंसान का नहीं, नर पिशाच का काट कलेजा चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।